अरुणा मेहता चैनल में मैं अरुणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें यंग से लेकर सीनियर सिटीजन तक सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं और जो भी उनके अंदर टैलेंट है वो दिखाते हैं। और ये जो टैलेंट है लाजवाब टैलेंट है। यहाँ पे जब यूट्यूब पे हम देखते हैं लोगों में बहुत ज्यादा इनोवेशन बहुत ज्यादा है। मतलब जिन चीजों को हम बेकार समझते हैं उनसे भी कुछ कुछ बना लेते हैं और एक नया आइडिया मिल जाता है। नया आइडिया मिलता है, उसे एक आइडिया देख के उसे अपने अंदर भी एक और आइडिया जाग जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और आजकल यंग बच्चे इसको प्रोफेशन बना रहे हैं। तो उसके लिए 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। और मतलब भी जद्दोजहद करके बड़ा मतलब भी लंबा इन्होंने जो क्राइटेरिया बताया है बहुत ही लंबा है, जिसके लिए बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। और खासकर जिन लोगों ने इसको प्रोफेशन, यंग बच्चों ने जिन्होंने प्रोफेशन बना अपनाना है इसको, उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते रहें, इसको पार्ट टाइम करना शुरू करें। जब आपका ये अच्छे से फ्लरिश हो जाए तो आप कुछ इसके बारे में सोच सकते हैं। इसको अभी पहले तो साइड बिजनेस की तरह आपने, जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं रिटायरमेंट के बाद भी कई सालों के बाद मेरे को जुनून चढ़ा कि मैं यूट्यूब वो करूं, मन से ही आया। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब पे आऊंगी, तो मैं आई और जो मेरा मेन मकसद था वो तो पूरा हो गया, क्योंकि जो मैंने इतने सालों में एक्सपीरियंस किया है वो मैंने बता दिया। जो मेरे अंदर वो था, टैलेंट था कुकिंग का था, जो मैंने हेल्थ से मैंने बेनिफिट लिए और जो भी मेरे स्पिरिचुअल का जो भी मेरे को नॉलेज थी वो मैंने देने की कोशिश की यंग जनरेशन को, ताकि आगे के आगे जो नॉलेज है वो बढ़ती जाए। और ऐसे ही एक मकसद पूरा हो गया। पर जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उससे हमें एक मोटिवेशन चाहिए होती है। एक होता है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और व्यूज आए, जो कि मतलब भी मैं 3 साल से, और मेरी 69 ईयर्स एज हो गई है, जबकि मैं पूरी कंसिस्टेंसी से इसको कर रही हूँ। वीडियोस डालती हूँ, टाइम पे वीडियोस डालती हूँ, सब कुछ डालती हूँ। पता नहीं व्यूज भी बहुत कम आते हैं और सब्सक्राइबर देखते बहुत से लोग हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। शायद उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि पीछे मुझे याद है कि एक हमारा जो तरंग क्लब है उसमें एक लेडी थी, वो कहती मैंने सब्सक्राइब कर दिया। तो उसने मेरे को दिखाया, देखो मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है। उसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जहां सब्सक्राइब लिखा हुआ है ना उसको आपने प्रेस करना है। जब आप प्रेस करेंगे तो सब्सक्राइब होगा, लिखे आने से नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें इसकी यूट्यूब की बहुत सारी चीजें तो समझ में ही नहीं आती। कॉमन मैन को ये चीजें समझ में नहीं आती। जब मैंने शुरू किया था मैंने यही सोचा था कि शायद सिर्फ वीडियो डालनी है, उसके बाद कितना ताम झाम करना पड़ता है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। अब मैं मुद्दे की बात पे आती हूँ कि हर एक जो यंग बच्चे कर रहे हैं जिन्होंने इसको प्रोफेशन बनाना है, उनको अर्निंग चाहिए। और यहाँ अर्न करना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर तो आपके व्यूज आ जाते हैं अच्छे खासे, फिर हो सकता यूट्यूब पे गीता के जो है पूरी उस पे लागू होती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कि कर्म आप किए जाए, फल की इच्छा मत करें। आप वीडियोस डालते जाएं, पर ये मत सोचे कि मेरी पेमेंट आएगी, जल्दी जल्दी आएगी। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले तो आपके 4000 घंटे पूरे होंगे और 1000 सब्सक्राइबर होंगे, फिर तो आपका मोनेटाइज होगा। पहला क्राइटेरिया तो ये है। मोनेटाइज के बाद लोग सोचते हैं, सबको यही लगता है मोनेटाइज होगा तो फटाफट पेमेंट आनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद हर महीने अर्निंग होती रहेगी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपके
व्यूज आएंगे तो शायद आपकी अर्निंग थोड़ी अच्छी हो जाए। अगर व्यूज आपके कम आते हैं तो अगर रोज आपके 4-5 रुपए बनते हैं तो आप सोचो कि $100 कब बनेंगे आपके। नहीं बनते जल्दी जल्दी, कितने साल लग जाएंगे इस हिसाब से। तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। 26 मार्च 2025 में मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी और आज 26 मार्च हो गई है, अभी तक कोई पेमेंट नहीं आई है और $100 बनने में तो बहुत टाइम लगेगा मेरा, बहुत टाइम। और जबकि जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ इस एज में, मेरा ख्याल है ये मतलब भी कम नहीं है और मैं एक से एक यूनिक और वैल्यूएबल वो देने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से सोचें कि अगर आप अर्निंग का चाहते हैं तो आप अपनी पहले जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो करते रहें, इसको पार्ट टाइम बिजनेस बनाएं। जब आपका ये चल पड़े फिर आप इसमें कूद सकते हैं। मेरा मकसद तो कुछ और था, जो था वो पूरा हो गया, पर जब हम कर रहे होते हैं तो अगर आपको अर्निंग होती है तो बहुत अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलती है, व्यूज आते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, हमारे लिए यही बहुत बड़ी मोटिवेशन है। पर जब वो भी नहीं आते ना तो फिर भी पर वो मैं जो हूं ना, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। आगे कदम बढ़ाई जाऊंगी, जब तक मैं बढ़ा सकती हूँ मैं बढ़ाती चली जाऊंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप भी ने अगर इसको लिया है, यूट्यूब पे आए हो तो आप कदम बढ़ाते जाइए, एक ना एक दिन तो सक्सेस मिलेगी। मैंने बहुत सारों की देखी है जिनको काफी टाइम लगता है। सबसे ज्यादा तो मनोज डे जी को देखिए, मैंने शुरू में उन्हीं की वीडियो देखी थी और फिर उनकी काफी इंस्पायरिंग लगी और वो बहुत टू द पॉइंट बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई जो है वीडियो तो है 10 मिनट की वीडियो है, कहते 5 मिनट में ये करें। पता नहीं, मैं तो ऐसी वीडियो मत देखूं जिसमें टाइटल में तो लिखा हुआ, थंबनेल में तो लिखा हुआ 5 मिनट में आप ये काम करें और वीडियो ही आपकी 10 मिनट की है। तो वो जो वीडियो 10 मिनट की है तो कितनी देर में वो काम हो रहा होगा। तो ऐसा नहीं, फेक नहीं किया जा सकता, जो एक्चुअल है ना वही आपको थंबनेल में लिखना चाहिए। ठीक है, अट्रैक्टिव थंबनेल बनाओ पर मिसगाइड मत करो किसी को, अच्छे से ईमानदारी से बनाओ तो आप टिके रहोगे। मे बी आप दूसरी तरह का आप बनाओगे, आप चल पड़ोगे, पर हो सकता है कि चलते चलते आप एकदम नीचे गिर जाओ। तो इस तरीके से आप काम करें कि आप लंबे समय तक चलते रहें। आपकी वीडियो लोग देखना पसंद करें, उसकी वेट करें। तो यही मेरे को बताना था कि ये सच है कि मोनेटाइजेशन के बाद आप अगर हर महीने उसकी आस लगा के बैठे हो कि आपको पेमेंट आएगी, अगर आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, अच्छे खासे व्यूज आते हैं तो आपकी आ सकती है, पर वरना आपकी इतनी जल्दी पेमेंट नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको बता दिया, मुझे 1 साल हो गया, जिस तरीके से आ रही हैं उस तरीके से मुझे अभी